बैरून मुल्क बैठकर मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग शहजाद अकबर और आदिल राजा को पाकिस्तान वापसी लाने की तरफ अहम पेशरफ्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दोनों की हवालगी से मुताल्लिक़ कागजात तैयार कर लिए। बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मेरियट से मुलाकात में दस्तावेजात हवाले की। फ़ौरन पाकिस्तान लाने से मुताल्लिक़ बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा दोनों अफराद पाकिस्तान में मतलूब हैं, इसलिए इनको फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इज़हार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ बहतान हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। बैरून मुल्क मफरूर दहशत गर्दों की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज़। वज़ीर आला बलूचिस्तान की दहशत गर्द नेटवर्क के खात्मे के लिए इक़दाम की मंजूरी। कलअदम तंजीमों के खिलाफ मुकदमात की प्रोसिक्यूशन तेज़ की जाएगी। इंटरपोल के जरिए रेडियो रेड नोटिस की कार्रवाई को तेज़ किया जाएगा। मकामी सहूलतकारों से क़यादत तक एक्शन प्लान गाइडलाइन के तहत कार्रवाई होगी। सहूलतकारों से राब्तों, कॉल रिकॉर्डिंग्स, दीगर शवाहिद पेश। सरफराज बुगटी ने कहा दहशत गर्दी में मुलव्वस अंदरून और बैरून मुल्क हर अंसर के खिलाफ मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। बलूचिस्तान के सरजमीन पर खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे। रियासत ग्रेड को चैलेंज करने वालों का मुकम्मल सफाया फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। बलूचिस्तान मजीद किसी गैर मुल्की एजेंडे का शिकार नहीं होगा। आखिरी सहूलतकार तक पीछा करेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मदद में तौसीह कर दी। ज़राए के मुताबिक सऊदी डेवलपमेंट फंड ने $3 अरब के डिपॉजिट की मदद में मजीद 1 साल की तौसीह की। डिपॉजिट की मदद आज खत्म हो रही थी। सऊदी अरब के $3 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान 15 मुआहिदों और 16 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। मईशत, जियो साइंसेज, कानकुनी, सयाहत, तवानाई समेत दीगर मुआहिदे और यादाश्तें थे। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वां शहर करार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के सदर सादिर ज़ापारोव की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, दीगर की शिरकत। तिजारत, तवानाई, मवासलात, दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर बातचीत। मेहमान सदर का ताउन को मज़ीद बढ़ाने, बाहमी इश्तराक के नए मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये 20 साल बाद किर्गिस्तान के किसी भी सरबराह का पहला दौरा है। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने में सदर सादिर ज़ापारोव का दौरा मुफीद साबित होगा। सदर किर्गिस्तान के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तक़बालिया तक़रीब। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तक़बाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफ़हा, खैर सगाली के जज्बात का इजहार। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वफाक के वज़ीर ख़ज़ाना के ज़रिए सदारत 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला। साबिक़ फ़ाचा के मामले पर अलग ग्रुप बनाया जाएगा। सिंध और केपी का मालियाती अवार्ड का हिस्सा देने का मुतालबा। किसी किस्म की कटौती पर सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात। केपी का NFC में साबिक़ फ़ाचा की शमूलियत का मुतालबा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सा 1 से बढ़ाकर 3% करने का मुतालबा। सूबे का मजमूई शेयर 14 से बढ़ाकर 19.6% करने की डिमांड रखी। आर्टिकल 161 से मुतालिक मसाइल हल करने पर जोर। पेट्रोलियम मसनूआत पर एक्साइज ड्यूटी फार्मूले में तरमीम। गैस पर एक्साइज ड्यूटी पर नज़रसानी की सिफारिश। विंडफॉल लेवी से मुतालिक तनाज़ात हल करने की तजवीज़ पेश। NFC इजलासों के लिए बहाना शेड्यूल बनाने पर जोर। केपी हुकूमत का कहना था मौजूदा NFC आर्टिकल 160 से मुताबिकत नहीं रखता। साबिक़ फ़ाचा के अदम शमूलियत से मौजूदा NFC आइनी तौर पर मुतनाज़ है। फाइनेंस कमीशन की पहली मीटिंग खुश आइंद है। उम्मीद है ग्रुप्स मालियाती उमूर आगे बढ़ाएंगे। तमाम सूबों और वफाक ने फिस्कल पोजीशन से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी ने कहा जमज़ला का हिस्सा ना मिलना आइन के खिलाफ वर्जी है। सूबे को माली और आइनी हकूक दिए जाएंगे। मुज़म्मिल असलम ने कहा वफाक ने अपनी अपोजिशन सूबों को बताई कि सूद की अदायगी के बाद इसके पास क्या बचता है। इस पर काम किया जाएगा कि वफाक और सूबे अपने टैक्स कैसे बढ़ा सकते हैं। टैक्स में बेहतरी के लिए अलग वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। फाटा के मामले पर एक अलग ग्रुप काम करेगा। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी अडियाला जेल पहुंच गए। वहाँ PTI से मुलाकात न हो सकी। पुलिस ने वज़ीर आला को जेल की जानब जाने से रोक दिया। सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि NFC में 3 सूबों को हक दिया जा रहा है, केपी को नहीं मिल रहा। कबायली इस्लाह को इनका हिस्सा न देना गैर आइनी है।
जरा के मुताबिक सुहेल आफरीदी आज धरना नहीं देंगे, मुलाकात का वक्त गुजरने के बाद वापस चले जाएंगे। हुकूमत ने कानून बना दिया, आप अमल दरामद के बजाय खत्म करवाने आ गए। लाहौर हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आले नीलम ने कहा, जुर्माना ज्यादा इसलिए रखा गया है कि लोग खिलाफ वर्जी ना करें। पुलिस ने बताया कि कम उम्र ड्राइवर्स ने 5000 मरतबा 1 वे की खिलाफ वर्जी की, जिसकी बायस होने वाले हादसात में अमवात हुई, लोग जख्मी हुए। दुबई में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माने होते हैं। बच्चों की टांगें जमीन पर नहीं लगती और उन्हें मोटरसाइकिल दे देते हैं। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। आपने देखा कि रावलपिंडी में क्या हुआ, हादसे में 2 खवातीन जान से गईं। पंजाब में गंदगी फैलाना काबिल जुर्माना जुर्म करार। कमर्शियल एरिया और सड़क पर गंदगी फैलाने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। पंजाब में सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वेस्ट वैली प्रोजेक्ट के लिए आइंदा माह जामे प्लान तलब कर लिया गया। रिवायती झाड़ों की जगह जदीद मैकेनिकल स्वीपर्स इस्तेमाल होंगे। मरीम नवाज ने कहा, सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मुअस्से से कम नहीं। शहरों और देहात की सफाई का जामे निज़ाम बरसों पहले बनना चाहिए था। जीरो से आगाज़ किया, वक्त के साथ साथ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बेहतरी ला रहे हैं। सूबे भर में सुथरा पंजाब पर आवाम की तरफ से अच्छे काम का मुस्बत फीडबैक आ रहा है। कराची में खुले मैनहोल में बच्ची के गिरने का एक और वाकया। बल्दिया टाउन में बच्ची गटर में गिरी, अहले महल्ला ने फौरी तौर पर बच्ची को निकाल लिया। मैनहोल पर ढक्कन मौजूद नहीं था। इलाका मकीनों ने कहा, बल्दियाती इदारों ने नीपा हादसे के बाद कुछ नहीं सीखा। इलाके में कई मैनहोल्स पर ढक्कन मौजूद नहीं है। दूसरी जानब सिंध हाईकोर्ट में गटरों में बच्चों के गिरने से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। मुतासिर अफराद को ज़र तलाफी अदा करने का हुक्म देने की इस्तदा। सानिहा हनीफा से मुतालिक इंक्वायरी और बरतरफी की इस्तदा। अदालत ने इस्तफसार किया, तरक्याती मनसूबों में हिफाजती इंतजामात के कौन से रेगुलेशन लागू होते हैं। आइंदा समाअत पर वकील तैयारी के साथ पेश हूँ। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। कश्मीर रोड पर टैंकर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, मुश्तिल अफराद की हंगामा आई। टैंकर की तोड़फोड़, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर तहवील में ले लिया। उधर सुपर हाईवे पर रिक्शा उलट गया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी।